सो व्यूअर्स, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, जैसा कि आप लोग बोर्ड से देख पा रहे हैं द क्वेश्चन। फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ए फर्नीचर डील्स विथ only 2 items, okay, tables and chair. He has rupees 5,000 to invest, okay. अब आप लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है। He has rupees 5,000 to invest and space to store at most 60 pieces. A table cost rupees 250 and a chair cost rupees 50, ठीक है। He can sell a table at a profit of rupees 50 and a chair at a profit of rupees 15. Assume that he can sell all the items that he buys, okay. How should he invest his money in order that he may maximize his profit? तो हमें पहले इसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसको लिखना है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, नेक्स्ट उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मुझे मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है, तो ओके। तो इसको सॉल्यूशंस हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग लेते हैं लेट x and y be the required number of tables and chair, required numbers of tables and chairs means number of tables x, number of chair is y, okay. So obviously chair that greater than 0 or number of table is also greater than 0, it is possible, understood. And at most the total number of table and chair, that is x plus y, it is at most how much? At most 60 piece. At most means there should be less or equal to sign, at most, okay. If it was tell that at least, so there should be greater or equal to sign. Since it is tell at most, so we are taken this less or equal to sign. एट मोस्ट के लिए लेस और इक्वल टू साइन होता है, एट लीस्ट के लिए ग्रेटर इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 हुआ है। कितना पीस, अगर मेरा x पीस ऑफ चेयर है, टोटल x पीस ऑफ चेयर है, तो इच चेयर कॉस्ट रुपीज़ 250। तो अगर हम लोग ऐसा कर लिखेंगे कि 250x प्लस इच चेयर कॉस्ट ₹50 प्लस 50y, 250x प्लस 50y, ठीक है। ये इसका कॉस्ट ये कितना होगा, 5,000 से लेस और इक्वल टू होगा, मतलब 5,000 ही होगा
एट मोस्ट 5000 होगा, उससे उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं, दिस इज 50 मीन्स 5x प्लस y दैट्स लेस और इक्वल टू दिस 100, ओके। तो अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी भी नहीं हुआ है, दिस आर द कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन। यहाँ पर प्रॉफिट बोला है ना, प्रॉफिट बोला है, तो वो मुझे ढूंढना है। तो अगर हम लोग वो p ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, p ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन, p हम लोग प्रॉफिट फंक्शन लिए। तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है, ये प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, p इज इक्वल टू 50x प्लस 15y, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चेयर में वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, एक चेयर में ही प्रॉफिट, एक टेबल में उसका प्रॉफिट हो रहा है 50, ठीक है, और एक चेयर में प्रॉफिट हो रहा है कितना 15। तो प्रॉफिट फंक्शन मीन्स माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी 50x प्लस 15y, 50 फॉर टेबल के लिए और 15 फॉर चेयर के लिए, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसका इक्वेशन ले लेते हैं। तो दैट्स इक्वल टू x बाई 60 प्लस y बाई 60 दैट्स इक्वल्स टू 1, अंडरस्टूड। होप आप लोग विजुअलाइज हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से दिस इक्वल्स टू y बाई 60 दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ का रफ स्केच ड्रॉ होगा क्योंकि ग्राफ तो यहाँ से नहीं होगा, रफ स्केच होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। 10, 20, 30, 40, 50, नेक्स्ट दिस इज 60, ये 60 होगा। तो वो जो लाइन होगा x बाई 60 y बाई 60 वो किधर से पास होगा, दिस इज 0,60,0 और ये हो जाएगा 0,60। तो लाइन किधर से पास होगा, ये होगा ना, ये लाइन हो गया, ठीक है। लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख दिए, x प्लस वाई इजिकल टू 60, x प्लस वाई इजिकल टू 60, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन रीजियन भी ढूंढ लेते हैं, 0,0, 0 लेस और इक्वल टू 60, ऑब्वियस दैट इज यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 ओवर हियर, 0 लेस और इक्वल टू 60, ये लेस और इक्वल टू 60 है, दिट इज ऑब्वियस। तो 0 इसका सॉल्यूशन रीजन में क्या होगा, लाई करेगा, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा, इधर होगा, दिस इज 0, बस। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं और एक जो कांस्टेंट है वो है 5x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 100, 5x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 100। तो उसको हम लोग इक्वेशन मान ले लिए, दिस इज इक्वल टू 100। तो दैट्स इम्प्लाइंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x बाई 20 प्लस y बाई 100 दैट्स इक्वल टू 1,
तो इसके लिए x/20, ये तो मेरा 20,0 हो गया यहाँ पर ऑब्वियसली 20,0, लेकिन 100 मुझे, मैं 60 तक तो चला गया, उसके बाद मुझे 100 तक जाना है, तो उसके लिए मुझे ये मैथ मिटाना पड़ेगा। होप मैथ आप लोग देख लिए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैथ्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फ़ोटो आपको दे दूंगा, ठीक है, आप वो मैथ्स देख लीजिएगा। अभी मुझे सॉल्यूशंस करना है। तो दिस इज ये x + y = 60, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं x + y = 60, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये 60 हो गया, 60, नेक्स्ट 70, 80, 90, दिस इज 100। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है सेकेंड स्ट्रेट लाइन, वो किससे पास होगा? वो भी ऑब्वियसली इधर से ही पास होगा, दिस लाइन। एक्चुअली मेरे पास कोई स्केल नहीं है, अगर स्केल होता तो ये अच्छा होता, अगर बड़ा वाला स्केल अगर होता मेरे पास, वो स्केल मेरे पास अभी नहीं है व्यूअर्स, तो उसके लिए सॉरी। तो ये होगा, ये होगा, ठीक है, सॉरी, और ये एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। कौन स्ट्रेट लाइन? 5x + y = 100, तो दिस इज 5x + y = 100 स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन रीजन, तो 0,0 अगर हम लोग पुट किए यहाँ इसमें 0,0, इफ वी पुट 0,0 ओवर हियर, तो क्या मिल रहा है मुझे? 0 ≤ 100, दैट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। जैसे ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो किधर होगा? 0 का तरफ होगा, ऑरिजिन का तरफ इधर होगा, और इसका सॉल्यूशन रीजन यहाँ से हम लोग यहीं से ड्रॉ कर देते हैं, इधर होगा बस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा x > 0। तो x > 0, वो मैं पिछला मैथ किया था, x > 0 के लिए, फॉर x > 0, उसके लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, उसमें वो उसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा फर्स्ट और फोर्थ में। तो x, अगर हम x = 0 लेते हैं, इसको अगर हम x = 0 लेते हैं, तो ये y एक्सिस को डिनोट करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कहाँ, किधर होगा? इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इधर, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। अब लास्ट वाला जो है वो है y > 0। तो y > 0 के लिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, y > 0। तो y > 0 कहाँ पर होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, उसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और y, अगर हम लोग इसको इक्वेशन कंसीडर किए y = 0, तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, इसको यहाँ पर ही नाम दे देते हैं y डैश, ठीक है। तो पहले पिक्चर हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा? इस y > 0 का सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा? उसका सॉल्यूशन रीजन होगा इधर, इधर होगा ना। अब हम लोग को वो पूरा का सॉल्यूशन रीजन ढूंढना है। तो पूरा का सॉल्यूशन रीजन
अगर हम लोग करेंगे तो कौन सा आएगा देखते हैं, दिस ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दिस, ये आ गया। नेक्स्ट ये भी जा रहा है, ऑब्वियसली ये एरो होगा, मैं एरो नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये गलत है, एरो देना पड़ेगा। क्यों मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इंक है वो बहुत ही कम है अभी, तो दैट्स वाई मैं एरो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर दीजिएगा और आप लोग ग्राफ पेपर यूज़ कीजिएगा, ठीक है, और स्केल पेंसिल। तो यहाँ पर और लास्टली दिस, ये तो हम लोग को जो रीजन मिल रहा है वो रीजन अगर हम लोग देखेंगे वो रीजन कौन सा मिल रहा है, रीजन हम लोग को देखना है, ये रीजन हो गया। मैं एक बार मोटा करके डॉटेड दे देता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द रीजन, ये रीजन हो गया, ठीक है। तो ये अब ये तो मेरा 0,0 हो गया, ऑरिजिन 0,0, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन O, इसको हम लोग नाम दे दिए ए पॉइंट, दैट इज 20,0। उसके बाद हम लोग ये पॉइंट, इसको और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है बी पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, बी पॉइंट मुझे मिलेगा ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से। ये जो दोनों इक्वेशन है, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा ये बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसका इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 60, और यहाँ पर क्या है 5x प्लस वाई इजिकल टू 100। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 100 माइनस 5x, ये हो गया ना। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 60 माइनस एक्स इजिकल टू 100 माइनस 5x, दैट्स इक्वल्स टू, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, 4x इजिकल टू 40, दैट मीन्स x इजिकल टू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू मुझे 10 मिल गया, तो y इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, y इजिकल टू 50 मिलेगा, ऑब्वियसली y इजिकल टू 50। तो ये जो पॉइंट हो गया बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10,50, ठीक है। और ये इसको अगर हम लोग सी पॉइंट दे देते हैं, सी पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,60। तो और रीजन मेरा हो जा रहा है ये रीजन, इसको मैं पूरा डॉटेड कर देता हूँ, पूरा डॉटेड। इससे काली बहुत मतलब इंक बहुत जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कर देता हूँ पूरा डॉटेड, ठीक है। पूरा मोटा करके डॉटेड कर देता हूँ, ये बॉर्डर कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया। अब मुझे वो जो प्रॉफिट फंक्शन था उसको मुझे देखना है, यही इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मैक्सिमाइज वैल्यू ये चारों में से कौन पॉइंट में होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमाइज वैल्यू कौन पॉइंट में आ रहा है, देखिए बी में आ रहा है। वो तो देखने से ही पता चल रहा है, मुझे करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बी में आ रहा है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो कर सकते हैं, सी पॉइंट यहाँ इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बैठाते हैं, सी पॉइंट पहले बैठाइए, उसके बाद ये 0,0 बैठाइए, उसमें तो कुछ ही नहीं, उसमें तो ज़ीरो कुछ प्रॉफिट आएगा ही नहीं। उसके बाद ये 20,0 बैठाइए और बी 10,50 बैठाइए। तो सबसे जो इसका मैक्सिमाइज वैल्यू आ रहा है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैक्स वैल्यू और मैक्स प्रॉफिट, सॉरी मैक्स प्रॉफिट, वो क्या आ रहा है 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 50, दैट्स इक्वल टू 500 प्लस 750 मीन्स 1250, ओके। तो 150 इसमें आ रहा है।
बाकी में जैसे अगर आप ये पॉइंट बैठाएंगे तो इस पॉइंट में आपका इस पॉइंट में 20,0 में आपका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा इन 20,0। मैं प्रॉफिट इसका पास में ही लिख देता हूँ। 20,0 में प्रॉफिट 1000 आएगा, 1000, ठीक है। इसके लिए प्रॉफिट आ रहा है 1250। सी के लिए प्रॉफिट आएगा 900। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू जस्ट चेक इट योरसेल्फ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस में आ रहा है? B10,50 में, ठीक है। सो द डीलर को कितना टेबल परचेस करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए? तो द डीलर हैज टू परचेस, द डीलर कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर ही हम लोग लिख देते हैं। द डीलर हैज टू परचेस 10 tables and 50 chairs to get maximum profit. That's it. ये हो गया इसका सॉल्यूशन। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे इस टाइप का। तो व्यूअर्स और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 33B से है, EX 33B, ठीक है। RS अग्रवाल मैथमेटिक्स जो बुक है वो RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक से है। तो ये एक्सरसाइज 33B। तो क्वेश्चन हम लोग पर लिख रहे हैं, मिस्टर दास वांट्स टू इन्वेस्ट ₹12,000। मिस्टर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर दास वांट्स टू इन्वेस्ट तो व्यूअर्स मैंने मैथ लिख लिया है, ठीक है। मैथ है मिस्टर दास, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मिस्टर दास वांट्स टू इन्वेस्ट ₹12,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज PPF, इन नेशनल बॉन्ड्स एंड इन नेशनल बॉन्ड। PPF में इन्वेस्ट करेगा और नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹1,000 इन PPF एंड एटलीस्ट ₹2,000 in bond. If the rate of interest on PPF is 12% per annum and that on the bond is 15% per annum, how should he invest the money to earn maximum annual income? Also find the maximum annual income. तो इसका सॉल्यूशन मुझे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज Z। वो क्या हो जाएगा? उससे पहले हम लोग को हम लोग को एक चीज लिख लेना पड़ेगा कि let he invest ₹X in PPF and ₹Y in bonds। ओके, ये हम लोग को लिख लेना पड़ेगा, हम लोग वो लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ से ऑब्वियसली कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या बोला है? एटलीस्ट बोला है 1000। तो एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन होता है? ग्रेटर इक्वल टू
तो x ग्रेटर इक्वल टू, और वो एटलीस्ट 1000 पीपीएफ में इन्वेस्ट करेगा और एटलीस्ट 2000 इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y ग्रेटर इक्वल टू 2000, ये कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। और दोनों का वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू होगा उसका एटमोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 12000, तो x प्लस वाई इज लेसर इक्वल टू 12000। होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढना है। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज वैल्यू बोला है, तो मैक्स जेड वो क्या हो जाएगा, देखिए द इन्वेस्ट रेट ऑन पीपीएफ। अब पीपीएफ में वो कितना रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, रुपीस एक्स, तो उसका इन्वेस्ट रेट कितना है 12%। तो पीपीएफ के लिए वो क्या हो जाएगा x इंटू 12% प्लस बॉन्ड के लिए कितना हो रहा है 15%, तो y इंटू 15% ये हो जाएगा। दैट्स इक्वल, दैट मीन्स मैक्स जेड, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12x बाई 100 प्लस 15y बाई 100, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो होप आप लोग ये समझ पा रहे हैं। अब मुझे ये इस एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ के, पहले यहाँ तो ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर, और ये तो मतलब इसको सॉल्व हम लोग चूज़ किए, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब वन स्मॉल डिवीज़न हम लोग को, वन जो स्मॉल डिवीज़न होगा वो वन स्मॉल डिवीज़न हम लोग को 1000 लेना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं। तो दिस इज ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो गया, तो 1, दिस इज 1000, 2, 3, 4, और भी छोटा लेना पड़ेगा, बाप रे बाप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 हम लोग क्यों ले रहे हैं वो आपको बता देंगे पहले बाद में, ठीक है। अभी आप लोग देखते रहिए खाली। उसके बाद 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। बस यही है। तो देखिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 12,000, दैट मीन्स x बाई 12,000 प्लस y बाई 12,000 दैट्स इक्वल टू 1। तो इसके x इंटरसेप्ट क्या होगा 12,000, 0, तो ये मेरा हो जाएगा 12,000, 0, ठीक है। ये हमको पॉइंट ले लिए ए पॉइंट, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 0,12,000 बी पॉइंट, 0,12,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 1000। अगर हम लोग 0,0 इसमें पहले 0,0 से चेक करेंगे, 0,0 अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 1000, दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट, हम लोग खाली नॉट लिख रहे हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सॉरी व्यूअर्स, पहले हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो ऊपर बढ़ा देंगे। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन हो गया, x प्लस वाई इक्वल 12,000, x प्लस वाई इक्वल टू 12,000 स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है।
और इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा, अगर हम लोग 0,0 इसमें पुट कर देते हैं 0,0, तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ऑब्वियसली ये 0 लेसर इक्वल टू 12,000 वो तो है ही है, तो 0 इसका सॉल्यूशन रीजन में रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, ऑब्वियसली इधर हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, 0 की तरफ हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं इसको, दिस इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 1000, x इक्वल टू, इसको अगर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू 1000 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज 1000, तो दिस इज x इक्वल टू 1000, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन रीजन, जो रीजन ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कहाँ किधर होगा, 0 0 उसमें लाइन नहीं करेगा, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इधर, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सॉरी इक्वल टू 1000, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ही लिखे रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। और फॉर y ग्रेटर इक्वल टू 2 उसको अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर 0 बैठाएंगे तो ऑब्वियसली 0 ग्रेटर इक्वल टू, ये दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी नॉट पॉसिबल, तो दिस इज y इक्वल टू 2, अगर हम लोग ये लेंगे y इक्वल टू 2000, तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, y इक्वल टू 2000, दिस इक्वल टू 1000, दिस इज y इक्वल टू 2000 हो गया ना। अब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, वही फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सब का जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है वो सॉल्यूशन रीजन बहुत ये आ रहा है, दिस रीजन, अगर हम लोग इसको नेम दे देते हैं, दैट इज m, दिस इज n, दिस इज o नहीं mn, ये p दे देते हैं p, तो ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है ना, दिस विल बी द रीजन ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर ये m का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकलेगा, मुझे मेरा m का वैल्यू कैसे निकलेगा, y को और x को, ये दोनों इक्वेशन को x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 उसको सॉल्व करने से निकलेगा, तो उसको अगर हम लोग x को ये पॉइंट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा 1000, 2000 ये मिलेगा। n पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये इस इक्वेशन को x प्लस वाई और y इक्वल टू 2000, तो अगर हम उसको दोनों को सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2000, तो x इक्वल टू ऑब्वियसली 10,000 मिल रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट 10,000, सॉरी 10,000, 2000, ये हो गया। और नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 1000, और y इक्वल टू 11,000 मिलेगा, ठीक है ना, y इक्वल टू 11,000 मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1000 ये लाइन को और ये लाइन को सॉल्व करने से मिल जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा वो मुझे ढूंढना है, वो हम कहाँ से ढूंढेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहले हम लोग ये वैल्यू बैठाते हैं, तो z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू 12/100 इंटू 1000 प्लस 15/100 इंटू 2000, ये आ रहा है, इसका एक वैल्यू आएगा, वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद एट, ये कौन सा पॉइंट हो गया, एट m, हम लोग लिख रहे हैं एट द पॉइंट m,
एट द पॉइंट m, नेक्स्ट एट द पॉइंट n द वैल्यू ऑफ z हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंड एट द पॉइंट p द वैल्यू ऑफ z। होप आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब एट द पॉइंट n इसको अगर हम लोग पहले बैठा देते हैं वैल्यू 12,100 इंटू एट द पॉइंट दिस 10,000 प्लस 15/100 इंटू 2,000, नेक्स्ट 12/100 इंटू ओनली 1,000 प्लस 15/100 इंटू 11,000, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशंस अगर हम लोग करेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी मेरा एक्सिस देना ही है, ये आप लोग मत भूलिए, ठीक है। एक्स दिस एक्स डैश, दिस इज वाई, ये वाई है, वाई डैश है, ये वाई डैश, ये वाई हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि P पॉइंट में मेरा मैक्सिमाइज वैल्यू आ रहा है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो वो इन्वेस्ट करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, 1,000 रुपीज़। सो ही शुड इन्वेस्ट ₹1,000 in PPF and ₹11,000 in bonds, ठीक है। बस यही है। तो चलिए और एक क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज 33B से ही करेंगे, RS अग्रवाल का, और हम लोग कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, RS अग्रवाल का 33B से ही करेंगे, लेकिन वो जो मैथ होगा वो इतना बड़ा नहीं करेंगे, ओके। मतलब इतना बड़ा राइटिंग नहीं होगा, वो राइटिंग वाला मैथ मैं आपको कराऊंगा बाद में। वो जो राइटिंग वाला जो मैथ है वो मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगा। तो बोर्ड में करने के लिए मैं उसी एक्सरसाइज का दूसरा मैथ अभी चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक मैथ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 33B, द लास्ट मैथ ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू गेट मैक्स प्रॉफिट make it LPP, make it as an LPP and solve graphically. What is the maximum profit per week? What is the max profit per week? WEEK। तो मैं एक बार क्वेश्चन आप लोग को पढ़ देता हूँ, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। होप इट इज़ विजिबल टू यू। आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आई होप सो। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ए मैन्युफैक्चरर कंपनी makes two types of teaching aid A and B of mathematics for class 12.
Each type of A require 9 labor hour of fabricating and 1 labor hour for finishing. Each type of B require 12 labor hour for fabricating and 3 labor hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hour available per week are 180 and 30 respectively. The company make a profit of rupees 80 on each type, on each piece of type A, and rupees 120 of each piece of type B. How many pieces of type A and type B should be manufactured per week to get maximum profit? Okay, so make it an LPP and solve it graphically. What is the maximum profit? तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे ये मैथ. ये CBSE 2014 में क्वेश्चन में आया था, तो इसीलिए ये मेरे नज़र से हटा नहीं, तो इसीलिए मैं इसमें सॉल्व करने चला गया. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं सॉल्यूशन में. हम लोग लेंगे हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे लेट द पीस ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ पीस. ठीक है, हम लोग दिस इज द आंसर. लेट द पीस ऑफ टाइप ए नंबर ऑफ पीस of type A and type B manufactured per week be X and Y, ठीक है, क्योंकि टाइप ए और टाइप बी पर वीक में एक्स एंड वाई मैन्युफैक्चर हो रहा है. वो जो टाइप जो बोला है टीचिंग एड, टाइप ए टीचिंग एड, दिस इज टाइप ए टीचिंग एड, दिस इज टीचिंग एड, टी एड, ये भी टी एड है, टीचिंग एड है. ठीक है, तो हम लोग वो टाइप ए ले रहे हैं एक्स, टाइप बी ले रहे हैं वाई. तो मेरा जो मैक्सिमाइज फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज मैक्स जेड, वो क्या हो जाएगा, मैक्स जेड और मैक्स यहाँ पर मेक्स द मैक्स प्रॉफिट, इसलिए मैक्स पी ले रहे हैं हम लोग प्रॉफिट डिनोट करने के लिए. मैक्स पी वो क्या हो जाएगा, कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट, यहाँ पर द मैक्सिमम लेबर आवर इज अवेलेबल पर वीक आर 180 एंड 30. ठीक है, तो 180 30 लेबर आवर अवेलेबल है पर वीक में, और यहाँ से द कंपनी मेक ए प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर रहा है वो, रुपीज़ 80 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप ए. टाइप ए में रुपीज़ 80 और 120 इन ईच पीस ऑफ टाइप बी में 120. तो मेरा मैक्स पी होगा 80 एक्स प्लस 120 वाई. ठीक है, ये मेरा जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अगर देखेंगे कि इच टाइप ए रिक्वायर 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग, और तो 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग मतलब 9x वो टाइप ए के लिए, प्लस 12 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग फॉर टाइप बी, दैट इज 12y. दैट्स लेस और इक्वल टू होगा, क्योंकि ईच टाइप पीस ऑफ टाइप ए रिक्वायर 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग और 12 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग. ठीक है, और उसको अवेलेबल पर वीक, और जो लेबर आवर
अवेलेबल है वो कितना होगा, कितना है 180, ठीक है। फॉर फैब्रिकेटिंग लेबर आवर मेरा है 180, तो मैक्सिमम मेरा लेबर आवर क्या होगा 180, मतलब ये लेस और इक्वल टू 180 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ये सॉल्व करते हैं, दिस इज 3x प्लस 4y लेस और इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट आ गया। दूसरा कांस्टेंट हम लोग फैब्रिकेटिंग के लिए लेंगे, सॉरी फॉर फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग के लिए मुझे क्या कितना मिल रहा है फिनिशिंग के लिए, 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग फॉर टाइप ए, दैट इज x प्लस ये फर्स्ट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड कांस्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं 1 लेबर आवर फॉर फॉर फिनिशिंग फॉर टाइप ए और 3 लेबर आवर फॉर टाइप बी, और मैक्सिमम जो आवर वीक पर वीक है वो कितना है 30। तो ये एक दूसरा कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जो मेरा ये जो सॉरी व्यूअर्स, तो कांस्टेंट मुझे मिल गया। अब दिस आर द कांस्टेंट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चर पर वीक नंबर ऑफ पीस हम लोग लिए टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए, नंबर ऑफ पीस जो हम लोग इंडिविजुअली लिए हैं वो नंबर ऑफ पीस ऑब्वियसली ये जो x और y का जो वैल्यू होगा, ठीक है, नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली x इज लेसर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा तो वो उतना पीस तो वो मैन्युफैक्चर होगा, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो मेरा ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट और थर्ड कांस्टेंट, और ये मेरा जो मैक्सिमाइज वो फंक्शन दिया है वो हो गया। अब मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। दिस x डैश y डैश, ठीक है, दिस इज 0, ये 0 हो गया। तो अगर हम लोग फिर से कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन अगर कंसीडर करते हैं, इसको अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x बाई 20 प्लस y बाई 15 इज इक्वल टू 1। तो 1 2 और भी चलो लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज 20,0 और हम लोग ले लेते हैं दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए 20,0 और होगा 0,15 और एक होगा, ये हो जाएगा, दिस इज बी 0,15, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन में 0,0 बैठाएंगे तो 0 लेसर इक्वल टू 180 आएगा। इसको हम लोग को लिख के करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा लिख के करना पड़ेगा, ये तो मैं ओनली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो 0 लेसर इक्वल टू 180 हुई चीज़ ऑब्वियस, तो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर आएगा, सॉल्यूशन रीजन आएगा इधर और इनका तरफ, सॉल्यूशन रीजन हम लोग ढूंढ लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कांस्टेंट लेते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट मेरा क्या है, ये कांस्टेंट है, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30, सॉरी x प्लस
3y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से x/30 प्लस y/10 इक्वल टू 1 ये आ रहा है। तो x/30 मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, होप आप लोग भी विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ये जो पॉइंट है सॉरी व्यूअर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिस इज 20,0 एंड दिस पॉइंट ये क्या हो, दिस इज 30,0 30,0। तो ये पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। और सॉरी ए हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं। ये किसके लिए मिल रहा है, 20,0 और 0,15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0,15 ये मिलेगा 0,15। तो ये मैं ए ले लेता हूँ, ये बी, ये है सी ले लेता हूँ, और डी लेंगे इसको, दैट इज डी 0,10। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पास होगा ये दोनों पॉइंट से। फर्स्ट जो लाइन, इसको हम लोग ले लेते हैं, वो लाइन होगा, लाइन मेरा हो गया 4x 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। और सेकेंड जो लाइन हो गया, ये लाइन पास कर रहा है इससे, ये पास कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग ले लिए, x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब सॉल्यूशन रीजन, सिंस बोथ लेस और इक्वल टू 60, if we put 0,0 over here, we are getting the possible condition, yes it is possible, जब 0 लेस और इक्वल टू 60, 0 लेस और इक्वल टू 30। तो इसका जो रीजन, दोनों का ही रीजन किधर होगा, ओरिजिन का तरफ ही होगा। हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है, उतना लिख नहीं रहे, इसमें पूरा ओरिजिन की तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब और एक है x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 हम लोग बहुत सारा मैथ किए हैं, वो किधर, किसका रीजन होगा, इधर होगा। और y ग्रेटर इक्वल टू 0 किधर होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो मेरा जो कॉमन रीजन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कॉमन रीजन मेरा ये आ रहा है। मैं रीजन को थोड़ा मार्क कर देता हूँ मोटा करके, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दिस विल बी माई कॉमन रीजन, ये मेरा कॉमन रीजन आ रहा है, देखिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 0,0 है, दिस पॉइंट ओ 0,0, ये पॉइंट जो हमें मिला है, ये पॉइंट ए, ये 20,0, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी दैट इज 0,10, और ये पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन करने से। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 और x प्लस 3y, दैट मीन्स x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो हम लोग 3 देके मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर हम माइनस करते हैं, माइनस दिस विल बी माइनस, ये कट गया, दिस इज माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, दैट इज y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 इंटू 3 दैट इज 18, 30 माइनस 18 दैट इज 12। तो ये जो वैल्यू आ गया वो मेरा आ रहा है 6,12, 6,12। ये 0, ये a, ये d आ गया, ये वर्टिस, वो जो सॉल्यूशन रीजन का जो वर्टिसेस, और इसको हम ले लिए m नहीं,
क्यू ले लेते हैं। अब मुझे ये सब पॉइंट बैठा के देखना पड़ेगा किस में वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू इसका मैक्सिमम देखिए 6,12 है, तो पहले हम ये पॉइंट ही बैठाते हैं 6,12 यहाँ पर। तो 6,12 अगर हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इस पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर करते हैं 80 × 6 प्लस 120 × 12, दैट इज 480 प्लस 1400, ये मिलेगा 1920, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम, यही मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ये पॉइंट बैठाएंगे 20 पॉइंट अगर बैठाएंगे तो 28 इज 1600, 28 इज 1600। तो और एक जो वैल्यू है ये फर्स्ट ये फॉर ये इस पॉइंट के लिए वैल्यू कितना आ रहा है 1920। ए पॉइंट के लिए वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं 1600, ठीक है। और डी पॉइंट के लिए वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू हम लोग नीचे लिखेंगे 1200, और इसके लिए वैल्यू कितना आएगा, ये तो 0 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट हो रहा है व्यूअर्स, दिस पॉइंट यहाँ पर x का वैल्यू 12, तो देयर शुड बी 12,6, ये 12,6 होगा। तो 8 × 12 और 120 × 6, तो दिस शुड बी 960 प्लस 720, दैट इज 1680, 1680। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ रहा है 1680 आ रहा है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है 1600। ये वैल्यू ये सब कैलकुलेशन ठीक ही है, खाली यहाँ पर हम लोग एक्स का जगह में ये थोड़ा हम लोग का मिस्टेक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है 1680, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या आ रहा है मेरा, मैक्स हम लोग यहीं पर लिखते हैं आंसर, मैक्स प्रॉफिट वो कितना आ रहा है ₹1680, ठीक है। फॉर 12 पीस ऑफ टाइप ए, फॉर 12 पीस ऑफ टाइप ए and 6 piece of टाइप बी, यही मेरा आंसर है। 12 पीस ऑफ टाइप ए, ये टाइप ए आ रहा है और ये टाइप बी, ठीक है। तो क्यू पॉइंट के लिए उस जो फेजिबल रीजन है मेरा, उस फेजिबल रीजन का जो वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स के लिए वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1680। So that's it for today's video, viewers. Hope you are understand the concept. आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि किस टाइप का वीडियो आप लोग को पसंद है फॉर मैथ रिलेटेड ओनली, ठीक है। किस टाइप का वीडियो आप लोगों को पसंद है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 33B ऑफ RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक, चैप्टर नेम इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक आप लोग को चाहिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट दिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा फॉर टेकिंग अनदर टॉपिक और कुछ टॉपिक के ऊपर। और तब तक देखते रहिए मेरे चैनल और मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, डू सब्सक्राइब एंड स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।